दिल्ली में क्या केजरीवाल नरेंद्र मोदी की दाल गलने देंगे या फिर खड़ी की खड़ी रह जाएगी? तो दोस्तों, जैसे कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया थी, जिसको केजरीवाल ने उसकी नब्ज पकड़ ली है और वो फेल कर चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पे सवाल दाग चुके हैं केजरीवाल के। ये चुनाव आयोग बीजेपी से मिलके लिस्ट में से वोटरों के वोट काटने की प्रक्रिया चालू करी है, जिससे कि आसानी से इलेक्शन जीता जाए, काम पे नहीं, यानी बेईमानी से। तो दोस्तों, बात करते हैं इसी विषय में, नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। जैसे कि केजरीवाल ने जो खुलासा किया है कि वोटरों के जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं लोग, उनके वोट काटने का काम सिलसिला शुरू किया है। चुनाव आयोग को लेटर हेड पे लिख के दिया जा रहा है, बीजेपी का लेटर हेड पे, पार्टी के लेटर हेड पे, जो कि उनके जिसमें नाम काटे जाएं। तो दोस्तों, क्या ये जनता के साथ धोखा हो रहा है या बीजेपी विपक्ष को हराने का काम कर रही है? यानी देखा जाए तो दोनों के साथ गलत हो रहा है, विपक्ष के साथ भी और जनता के साथ भी। क्योंकि जनता का अगर वहां से ऐड रह ही नहीं रहे, उसको ये दिखा रहे हैं कि ये बंदा रह ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर उसको वो हर उसकी जो जिसको कोई स्कीम मिलने वाली होगी उससे वो वंचित रह जाएगा। तो दोस्तों, क्या मोदी साहब हरियाणा में जिस तरह से चुनाव जीता था, सबके सामने हैं, आप तक वो सवाल उठ रहे हैं और उसकी कोई ना कोई सबूत आप तक मिलते जा रहे हैं। और चुनाव आयोग पे कांग्रेस ने काफ़ी कुछ किया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव आयोग के लिए पावर की पहुंच है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा था, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, जबकि गांव में, जिस गांव में बीजेपी का वोट ही नहीं था, उस गांव में बीजेपी को वोट मिले। उस गांव वाले हैरान है कि मेरे को महाराष्ट्र में कि हमने तो बीजेपी को, यहाँ कोई है ही नहीं वोट देने वाला। उस गांव में पूरे बीजेपी के वोट मिले और वो नेता जीत गया बीजेपी का। तो दोस्तों, क्या यह वही प्रक्रिया मोदी साहब क्या दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए अपनाएंगे? क्या केजरीवाल ये इनकी धोखेधड़ी वाली राजनीति और कानून व्यवस्था, जो जैसे पूरा सिस्टम खरीद रखा है, क्या इसको कंट्रोल कर पाएंगे केजरीवाल? जी हाँ, अब ये देखना है। वैसे तो संजय सिंह हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में वोटर लिस्ट लेके घर घर जा रहे हैं कि ये आप लोगों के वोट काट रखे हैं। तो दोस्तों, केजरीवाल का ये कहना होता है कि काम के ऊपर राजनीति करिए, काम के ऊपर वोट मांगिए, क्योंकि बीजेपी के पास ये सब कुछ है नहीं। ऊपर से बीजेपी के नेता उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जो कैंडिडेट ऐसे रमेश भिगोड़ी, जो प्रियंका के खिलाफ सड़कों जैसी, गालों की जैसी सड़क बनाने की बात कर रहा है, कितनी भद्दी सोच है। इससे क्या होगा? क्या बीजेपी को दिल्ली में जीतने से पहले ही हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को खुद उसके नेता, कैंडिडेट और संतरी और मंत्री ले डूबेंगे। तो दोस्तों, जैसे सीएम अतीशी को उनके बाप तक, और वैसे भी चर्चा में ये भद्दी टिप्पणियों के लिए रमेश जो घोड़ी भिगोड़ी जो भी है, वो चर्चा में रहते हैं हमेशा। आपने देखा है, सबने देखा है कि हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं, ऐसी चीज़ों में बोलने में बहुत माहिर हैं। तो दोस्तों, इनका प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। जनता सब देख रही है और जनता उसका जवाब शायद दे भी देगी। विपक्ष का तो यही संतुष्ट है और यही मानना है, यही कहना है कि सब जनता देख रही है, वो उसको जवाब आपको देगी। तो दोस्तों, अब जैसे कि मोदी साहब ने 3 जुलाई को रैली करी अपनी फर्स्ट, जिसमें
केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक उन्होंने उनके ऊपर रोरा और पत्थर फेंके, लेकिन उनको भी जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिला है दोनों तरफ से। जबकि जिसको कहते हैं ना कि जिनके जो कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, तो वही हिसाब मोदी जी ने किया, जो कि सब जनता को भी पता है और विपक्ष को भी पता है। और वही केजरीवाल ने उनको सारी चीज़ याद भी दिलाई कि मोदी साहब, आप 84 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हो, 28 करोड़ के घर में रहते हो, 10 लाख का सूट पहनते हो, 3 लाख का चश्मा पहनते हो, 1.5 लाख का पेन लगाते हो, दिन में 3 सूट 10-10 लाख के चेंज करते हो, आपकी करोड़ों की रोज की सिक्योरिटी का खर्च, तो ये कहाँ से आता है? किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। आप अपने ऊपर खर्च करते हो, मैं जो जनता का टैक्स का पैसा है वो जनता को बांट देता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? वास्तव में बुराई क्या है? तो दोस्तों, ये तो जनता का कहना है और हम तो जनता हैं, अब इसमें बुराई तो कुछ है नहीं जो हम तक थोड़ा बहुत लाभ पहुँच रहा है। तो दोस्तों, ये मुद्दे की लड़ाई, ये काम की लड़ाई केजरीवाल की तरफ से जनता के लिए, देश के लिए है। देश में जनता के लिए क्या कर रहे हो आप, उस विषय पे। लेकिन मोदी साहब की ज़बरदस्ती वाली लड़ाई है। भाजपा वाले सभी बेवजह बौखलाए डोलते हैं और बौखला के कुछ भी बोल देते हैं, जिसका खामजा फिर माफ़ी मांगने पे आ जाता है, फिर वो माफ़ी मांगते डोलते हैं जैसे ही। तो दोस्तों, कोई नहीं, आप देख रहे प्रेम फैमिली चैनल, वीडियो अच्छी लगी है शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।